Hello everyone. So in this video we will start questions which based on parameter passing method. जो भी PYQ क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो जो भी क्वेश्चंस पैरामीटर पासिंग मेथड पे बेस्ड हैं उन क्वेश्चंस को आज हम टारगेट करेंगे। सबसे पहले हम सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेते हैं कि जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो कि गेट 2002 में आया था। द रिजल्ट्स रिटर्न्ड बाय फंक्शन अंडर वैल्यू रिजल्ट एंड रेफरेंस पैरामीटर पासिंग कन्वेंशंस। और ये चार स्टेटमेंट गिवन है ए बी सी डी, और इसमें से हमें एक क्वेश्चन को एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए हमें कॉल बाय रेफरेंस कॉल बाय वैल्यू क्लियर होना चाहिए। देन वी कैन चूज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे व्यू बोर्ड में कैसे सॉल्व करना है। देन सेकेंड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ एक स्वैप फंक्शन गिवन है और इसमें हमें इन ऑर्डर टू एक्सचेंज द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। और यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि इसमें से हम क्या यूज़ करेंगे, कौन सा फंक्शन कॉल यूज़ करेंगे और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, दैट विल सी। तो गेट 2004 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द फॉलोइंग प्रोग्राम प्रिंट। ठीक है, ये भी सेम है, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस पे बेस्ड है। और इसमें हम मेन फंक्शन से एफ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जिसमें हम रेफरेंस पास कर रहे हैं आई और जे वेरिएबल का, और जो भी कैलकुलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन है गेट 2010 में आया था। देन फोर्थ क्वेश्चन है, द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम इज वाट। यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शन है F1 F2, और दोनों फंक्शन को हम मेन फंक्शन से कॉल कर रहे हैं। एंड फाइनल प्रिंट क्या होगा, दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई। ये क्वेश्चन जो है 2015 में आया था। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, द वैल्यू प्रिंटेड बाय द फॉलोइंग प्रोग्राम इज वाट। यहाँ पे एक एफ फंक्शन गिवन है, इसको हम मेन फंक्शन से कॉल कर रहे हैं, राइट। मेन फंक्शन में है जो है हम एफ फंक्शन में आई का रेफरेंस पास कर रहे हैं और जे वैल्यू पास कर रहे हैं, और जो भी रिटर्न वैल्यू आएगा उसको हमें प्रिंट करना है आई प्लस जे के फॉर्म में। ये गेट 2016 में पूछा गया था। देन व्हाट इज प्रिंटेड बाय द प्रिंट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग प्रोग्राम P1 एज्यूमिंग कॉल बाय रेफरेंस पैरामीटर पासिंग। ये क्वेश्चन गिवन है, प्रोग्राम P1 है और उसका उसमें कुछ ऑपरेशन हो रहे हैं, इसमें हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, प्रिंट एक्स प्रिंट वाई कर रहे हैं। और यहाँ पे ये फंक्शन वन में कुछ एडिशन ऑपरेशन हो रहा है। ये क्वेश्चन जो है 2001 में आया था। ठीक है, एंड सेवेंथ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। यहाँ पे हमारे पास एक टाइप डेफ स्ट्रक्ट टी है। यहाँ पे टाइप डेफ एज ए एलियास हम यूज़ कर रहे हैं, टाइप डेफ स्ट्रक्ट यहाँ टी एलियास की तरह यूज हो रहा है, टी जे स्ट्रक्चर। और यहाँ पे हमने F1 F2 दो फंक्शन डिक्लेयर किया है और इस फंक्शन को हम मेन फंक्शन से कॉल कर रहे हैं, राइट। तो हमें फाइनली पता करना है कि व्हाट शुड बी द आउटपुट। ठीक है, तो चलिए हम व्यू बोर्ड पे चलते हैं और हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। सो दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्ट्स रिटर्न्ड बाय फंक्शन अंडर वैल्यू रिजल्ट एंड रेफरेंस पैरामीटर पासिंग कन्वेंशंस। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर हम किसी भी फंक्शन में एज अ वैल्यू पास करें और एज अ रेफरेंस पास करें तो कोई दोनों में कोई डिफरेंस है कि नहीं। अगर डिफरेंस है तो उनकी किस बेसिस पे है, दैट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो अगर हमें कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट पता है, देन वी कैन solve this question. So first of all, we need to understand what is call by value and call by reference. So parameter passing method जो है, parameter passing method में हम दो कैटेगरी पढ़ते हैं, वन इज कॉल बाय वैल्यू एंड अनदर वन इज कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉल बाय वैल्यू समझते हैं। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू में हम एक एग्जांपल लेते हैं स्वैप फंक्शन का, कि हम मेन फंक्शन से कोई वेरिएबल हम पास करते हैं और उसको हमको स्वैप करना है यूजिंग दैट मॉड्यूल, मीन्स स्वैप मॉड्यूल के हेल्प से। तो दिस इज माय स्वैप फंक्शन। विद इन स्वैप फंक्शन आई एम पासिंग टू इंटीजर ए एंड बी। ठीक है, और एक हम टेम्पररी वेरिएबल लेंगे और यहाँ पे टी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू टी। दिस वे स्वैप
स्वैप फंक्शन विल वर्क। और दूसरा फंक्शन लेंगे हम यहाँ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन से हमें स्वैप को कॉल करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जिस वेरिएबल को हमको स्वैप करना है वो यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, इंट x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 5। तो यहाँ सबसे पहले हम एक प्रिंटफ देते हैं बिफोर स्वैपिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसके बाद अगर हम स्वैप करते हैं, स्वैप में क्या करें, यहाँ वैल्यू पास करें x और y। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंटफ आफ्टर स्वैप। आफ्टर स्वैप क्या है, %d और x और y। आफ्टर स्वैप ये वैल्यू स्वैप हो जाना चाहिए, मतलब बिफोर स्वैप वैल्यू प्रिंट होना चाहिए 4 5 एंड आफ्टर स्वैप प्रिंट होना चाहिए 5 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक मेमोरी क्रिएट करते हैं। दिस इज़ माय फिजिकल मेमोरी। ठीक है, और जब मेरा मेन फंक्शन से मेरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, इन दैट केस मेन फंक्शन के लिए में जो भी लोकल वेरिएबल है उनके लिए एक स्टैक हम यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए वैल्यू। तो यहाँ पे मेन फंक्शन के लिए एक स्टैक एलोकेट हो गया जो कि लोकल वेरिएबल्स को स्टोर करेगा, मीन्स x इक्वल्स टू 4 एंड दिस इज y इक्वल्स टू 5। तो अगर आप यहाँ बिफोर स्वैप प्रिंट करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू आएगा 4 एंड 5। ठीक है, लेकिन जब हम स्वैप कॉल करेंगे तो यहाँ पे मेरा x और y मीन्स 4 और 5 का वैल्यू जो है a और b में कॉपी हो जाएगा। तो जब ये स्वैप कॉल होगा तो स्वैप के लिए भी एक स्टैक एलोकेट होगा जो कि स्टोर करेगा लोकल वेरिएबल्स को। तो यहाँ पे ये स्टैक के लिए एक मेमोरी एलोकेट हुआ स्टैक, और यहाँ पे ये ए और बी। इस ए और बी में मेरा जो वैल्यू है 4 और 5 वो कॉपी हो जाएगा, ये 4 और 5। ठीक है, अभी हम ये जो पार्ट है ये मेरा स्वैप फंक्शन का पार्ट है, एंड दिस पोर्शन इज नॉट एक्सेसिबल बाय दिस वन बिकॉज ए और बी इज लोकल इन द स्वैप, और एक्स और वाई जो है लोकल है मेन में, तो एक्स और वाई भी एक्सेस नहीं होगा स्वैप फंक्शन से बिकॉज बोथ आर ऑटो वेरिएबल्स। तो यहाँ पे जब हम स्वैप फंक्शन कॉल करेंगे तो या ए और बी का जो वैल्यू है वो हम यूज़ करेंगे इसके ऑपरेशन में, जो भी ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे स्वैपिंग चल रहा है। ठीक है, तो टी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू टी, मतलब इस स्वैपिंग का रिजल्ट जो होगा अगर हम स्वैप फंक्शन के अंदर ही हम प्रिंटफ हम कॉल करें, यहाँ पे अगर अगर हम प्रिंटफ यहाँ कॉल करते हैं प्रिंट एफ ए और बी अगर हम प्रिंट कराते हैं तो ये एक्चुअल में स्वैप हो जाएगा, राइट। यहाँ पे ए इक्वल्स टू हो जाएगा 5, बी इक्वल्स टू हो जाएगा 4, बट इट इज़ लिमिटेड विद इन दिस स्वैप फंक्शन। ये हमारे मेन फंक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होगा बिकॉज जो भी स्वैपिंग हो रही है वो इस मेमोरी एरिया में हो रहा है। तो जब हम स्वैप करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, लेकिन हमारे मेन फंक्शन में एक्स और वाई पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। तो अगर आफ्टर स्वैप भी हम प्रिंट कराते हैं तो इन दैट केस वी विल गेट 4 एंड 5 ओनली बिकॉज इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। ठीक है, क्योंकि मेमोरी एरिया ही डिफरेंट है, लेकिन हमें एक्चुअल रिजल्ट क्या चाहिए, स्वैप हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉल बाय रेफरेंस। तो ये जो मेरा कॉल बाय रेफरेंस है वो कैसे वर्क करेगा वो देखते हैं। कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस में हमारा ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में मेरे पास दो वेरिएबल है, इंट एक्स इक्वल्स टू 4 एंड वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, और यहाँ पे हम एक प्रिंट लगाते हैं जैसा हमने स्वैप में लगाया है, प्रिंट एफ
बिफोर स्वैप, बिफोर स्वैप, बिफोर स्वैप क्या होगा यहाँ, %d, %d एक्स और वाई। ठीक है, इसके बाद हम स्वैप फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ हम कॉल बाय रेफरेंस यूज़ करें। इसका मतलब है कि हम इस वेरिएबल का रेफरेंस पास कर रहे हैं। ठीक है, रेफरेंस मतलब एड्रेस। तो m%x एंड m%y, दिस वी आर पासिंग इन द स्वैप फंक्शन। और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे printf आफ्टर स्वैप, आफ्टर स्वैप %d, %d और एक्स वाई। ठीक है, तो अब ये मेरा स्वैप हो जाना चाहिए कॉल बाय रेफरेंस के केस में। तो ये कैसे होगा, इसके लिए भी हम एक मेमोरी एरिया कंस्ट्रक्ट करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि वैल्यू कैसे रिफ्लेक्ट होता है मेन फंक्शन में। तो सबसे पहले मेरा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, पहले हमें स्वैप फंक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्वैप फंक्शन कैसा होगा, स्वैप, स्वैप फंक्शन में इंट पॉइंटर ए, इंट पॉइंटर बी। ठीक है, ये डी रेफरेंस पॉइंटर है, मतलब कि जिस एड्रेस को ये पॉइंट करेगा इसका ये वैल्यू देगा। तो यहाँ पे एक हम इंटीजर वैल्यू लेंगे टी, टी इक्वल्स टू पॉइंटर ए, देन पॉइंटर ए इक्वल्स टू पॉइंटर बी एंड पॉइंटर बी इक्वल्स टू टी। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि वर्क कैसे कर रहा है। पहले हमने एक मेमोरी एरिया क्रिएट किया है और सबसे पहले हम एक मेन फंक्शन बनाएंगे। मेन फंक्शन के लिए जो मेरा x=4 है और x=4 है, y=5। ओके, बिफोर स्वैप हम करेंगे तो मेरा 4 और 5 प्रिंट होगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसका एड्रेस हम स्वैप फंक्शन में पास कर रहे हैं। तो उसका मतलब है कि यहाँ पे मान लो x का एड्रेस, x का एड्रेस है मान लो 2000 और y का एड्रेस है 2004। ठीक है, x का और y का एड्रेस हमें हम पास कर रहे हैं तो m%x लिखते हैं तो x का एड्रेस बताता है। जब हम स्वैप फंक्शन कॉल करेंगे तो ये जो एड्रेस है वो मेरे स्वैप फंक्शन में पास होगा, राइट। तो यहाँ भी स्वैप फंक्शन के लिए जो लोकल वेरिएबल है वो ए और बी है। ठीक है, और ए इज अ पॉइंटर, ए इज अ पॉइंटर, बी इज अ पॉइंटर वेरिएबल। और यहाँ जब हम पास कर रहे हैं वैल्यू तो ए में मेरा 4 का एड्रेस जा रहा है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हमको लिखने के लिए अगर हम इसको पास करते हैं ना तो इन दैट केस इसको अगर हम पास कर रहे हैं तो ये मेरा पॉइंटर में रिसीव हो रहा है। इसका मतलब है कि एक्स का एक मेमोरी होगा, राइट। इसमें क्या वैल्यू है, 4 है। तो जब m%x हमने पास किया इस पॉइंटर में तो दिस पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू दिस एड्रेस, दिस वेरिएबल, दिस वेरिएबल इस तरह से ये पॉइंट करेगा। ये पॉइंट कैसे कर रहा है, क्योंकि ये इसलिए पॉइंट कर रहा है क्योंकि इसका इस एक्स का एड्रेस ए के ए होल्ड कर रहा है, राइट। और दूसरा है बी, बी इज पॉइंटिंग टू मेमोरी लोकेशन ऑफ वाई, मेमोरी लोकेशन ऑफ वाई, दिस इज वाई। तो वाई के लिए हो गया 2004 और इसका जो वैल्यू है इसमें वो है 5। ठीक है, तो अगर हम डी रेफरेंस करेंगे मतलब पॉइंटर ए करेंगे तो ये मेरा 4 वैल्यू देगा, पॉइंटर बी करेंगे तो ये मेरा 5 वैल्यू देगा, राइट। तो अब हम चलते हैं मेमोरी लोकेशन में। तो यहाँ पे हमने एड्रेस पास किया है, तो एड्रेस पास किए हैं तो एक्स का एड्रेस 2000 है और ये एक्स किसको पॉइंट कर रहा है, एक्स पॉइंट कर रहा है मेरा ए को। इसका मतलब ए के पास एक्स का एड्रेस है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम जो पास कर रहे हैं तो वो ये जो एक्स का एड्रेस है वो स्टोर हो जाएगा
ए पॉइंटर में, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2000, और वाई का एड्रेस हम बी में पास कर रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2004। ओके, अब क्या होगा कि 2000 इज पॉइंटिंग टू 4, 2004 इज पॉइंटिंग टू 5। अब हम यहाँ स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इंट इज वेरिएबल टी। ओके, तो टी जो है वो स्वैप का ही पार्ट है। उसके बाद हमने किया कि टी इक्वल्स टू पॉइंटर है, तो यहाँ पे ये टी है। टी इक्वल्स टू पॉइंटर है, मतलब पॉइंटर ए इज पॉइंटिंग टू एक्स। तो पॉइंटर ए जो है वो डी रेफरेंस पॉइंटर है, इसका मतलब इसका जो वैल्यू है वो टी में असाइन हो जाएगा, तो ये जो 4 है वो टी में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंटर ए इक्वल्स टू पॉइंटर बी, ये कैसे आया? क्योंकि मेरा जो पॉइंटर ये है, दिस वन, दिस इज पॉइंटिंग टू 4, तो हम पॉइंटर ए करेंगे, तुमको वैल्यू 4 मिल जाएगा, और वो वैल्यू 4 जो है मेरा टी में असाइन हो जाएगा, इसलिए हमने टी इक्वल्स टू पॉइंटर ए लिखा है। देन पॉइंटर ए इक्वल्स टू पॉइंटर बी, अब क्या है कि पॉइंटर ए इक्वल्स टू पॉइंटर बी, यहाँ पे पॉइंटर ए क्या है? पॉइंटर ए है 4, इक्वल्स टू पॉइंटर बी क्या है? ये 2004 एड्रेस है, इट इज़ पॉइंटिंग टू 5। तो यहाँ पे ये डी रेफरेंस पॉइंटर हम डी रेफरेंस पॉइंटर हम यूज़ कर रहे हैं, तो पॉइंटर ए का वैल्यू पॉइंटर बी में चला जाएगा, मतलब कि ये जो पार्ट है ये मेरे मेन मेमोरी वाले एरिया को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब जो भी चेंज होगा वो मेरे मेन मेन मेमोरी वाले मेमोरी लोकेशन में होगा। तो ये पॉइंटर ए इक्वल्स टू पॉइंटर बी किया हमने, मतलब पॉइंटर ए में पॉइंटर बी का वैल्यू आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक्स में वाई का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 5। उसके बाद पॉइंटर बी इक्वल्स टू टी, अब पॉइंटर बी किसको रेफरेंस कर रहा है? वाई को कर रहा है, और इट बी इज अ पॉइंटर बी इज अ डी रेफरेंस पॉइंटर। तो जो भी टी का वैल्यू होगा, वो आ जाएगा वाई में, तो ये टी का वैल्यू वाई में आ जाएगा, ये हो जाएगा 4। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि मेरे मेन मेमोरी वाले एरिया में स्वैपिंग परफॉर्म हो गया। तो अब हम इसको अगर हम प्रिंट कराते हैं, बिफोर स्वैपिंग, अगर हम इसको हम प्रिंट कराते हैं, बिफोर स्वैपिंग देखते हैं, तो ये तो 4 और 5 प्रिंट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑपरेशन इसमें हुआ नहीं है। अब हम आफ्टर स्वैपिंग करते हैं, तो इस वाले मेमोरी एरिया में मेन मेमोरी के लिए जो स्टैक एलोकेट हुआ था, उसमें एक्स और वाई वैल्यू जो है वो स्वैप हो गया। तो इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 5, वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 4। ठीक है, तो इससे हम देख सकते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस के मेथड से हम स्वैपिंग परफॉर्म कर सकते हैं, बट यूजिंग कॉल बाय वैल्यू वी कैन नॉट स्वैप, बिकॉज इन कॉल बाय वैल्यू वी जस्ट कॉपी द वैल्यू इन द स्वैप फंक्शन। लेकिन मेन में हम एड्रेस पास करते हैं, और एड्रेस पास करने की वजह से यूजिंग डी रेफरेंस पॉइंटर वी कैन स्वैप द वैल्यूज इन द मेन फंक्शन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रिजल्ट रिटर्न बाय फंक्शन अंडर वैल्यू रिजल्ट एंड रेफरेंस पैरामीटर पासिंग कन्वेंशंस डू नॉट डिफर। यस, ये डिफर करता है क्योंकि स्वैपिंग परफॉर्म हो रहा है। डिफर इन द प्रेजेंस ऑफ लूप्स, ये भी गलत है। डिफर इन ऑल केसेस, ये भी गलत है। देन मे डिफर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन बिकॉज इन स्वैप फंक्शन जब हम यूज़ करते हैं, इन दैट केस कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस में जो है एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जो कि हमें स्वैप परफॉर्म करके दे देता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इन सेकंड क्वेश्चन वी विल सी, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ पे एक स्वैप फंक्शन गिवन है, और यहाँ पे हम वैल्यू पास कर रहे हैं मेन फंक्शन से, और यहाँ पे एक स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल है। सो इन ऑर्डर टू एक्सचेंज द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, कॉल स्वैप एक्स वाई। तो ये मेरा जो है कॉल बाय वैल्यू का केस है, कॉल बाय वैल्यू का केस है। तो ये अगर हम परफॉर्म करेंगे तो मेरा एक्सचेंज नहीं होगा वेरिएबल एक्स और वाई का, क्योंकि
ये जस्ट कॉपी कर रहा है वैल्यू इस फंक्शन में, ठीक है। तो दिस दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। देन सेकंड वन, कॉल स्वैप m%x m%y, यहाँ पे हम x का एड्रेस पास कर रहे हैं मेन फंक्शन से स्वैप फंक्शन में। बट यहाँ स्वैप फंक्शन हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा वेरिएबल है। अगर यहाँ पॉइंटर a और पॉइंटर b होता देन वी कैन कंसीडर इट, लेकिन यहाँ पे हम जो एड्रेस पास कर रहे हैं वो मेरा वेरिएबल में पास नहीं होगा, राइट। वी नीड पॉइंटर हियर, तो मेरा सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है। देन थर्ड ऑप्शन है स्वैप एक्स वाई कैन नॉट बी यूज एज इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट पासिंग रेफरेंस, ठीक है। देन स्वैप एक्स वाई कैन नॉट बी यूज एज दी पैरामीटर्स आर पास बाय वैल्यू, सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि हम पास बाय वैल्यू से पास करें तो मेरा जो ये एक्सचेंज नहीं होगा वैल्यू, ठीक है। अभी हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में किस तरह से कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू वर्क करता है, राइट। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी विल कम टू थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द फॉलोइंग प्रोग्राम प्रिंट। यहाँ पे इसमें से क्या प्रिंट होगा वो हमें देखना है। तो मेरा जो मेन फंक्शन है, इन द मेन फंक्शन हम यहाँ पे m%i और m%j पास करें, और ये मेरा इंट i इक्वल्स टू जीरो एंड j इक्वल्स टू 1, ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। ये मेन फंक्शन के अंदर नहीं है, तो इट्स अ ग्लोबल वेरिएबल। तो i इक्वल्स टू 0 एंड j इक्वल्स टू 1, ओके। फिर मेन फंक्शन मेरा स्टार्ट होगा एग्जीक्यूशन। हम जानते हैं कि सी प्रोग्राम में मेरा जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन से होता है। देन वी विल कॉल m%i m%j वी विल पास इन द फंक्शन f, ठीक है। तो यहाँ पे i के लिए एक मेमोरी लोकेट हुआ होगा, इसमें वैल्यू है 0, और j का एक मेमोरी लोकेट हुआ होगा, इसका वैल्यू है 1। जब हम इसको वैल्यू को पास करेंगे तो दिस p विल पॉइंट, देन यहाँ पे q पॉइंट करेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि 0 का एड्रेस p होल्ड कर रहा है, j का एड्रेस q होल्ड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम कि p इक्वल्स टू q, यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म किए p इक्वल्स टू q। इसका मतलब है कि जो q का एड्रेस है वो p में हमने कॉपी कर दिया। इसका मतलब q पहले किसको पॉइंट कर रहा था, 1 को, मतलब j को पॉइंट कर रहा था। q इज पॉइंटिंग टू j। अब क्या हुआ कि p में q का एड्रेस आ गया, q का एड्रेस आ गया, ठीक है। तो p जो है वो भी j को ही पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर p इक्वल्स टू 2, इट्स अ डी रेफरेंस पॉइंटर, ठीक है। तो पॉइंटर p इक्वल्स टू 2 करेंगे तो ये j का वैल्यू चेंज हो जाएगा, j का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे मेन फंक्शन में, क्योंकि मेरा ये वाइड फंक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, तो हम वापस कॉलर के पास आ जाएंगे। कॉलर मेरा मेन फंक्शन के अंदर जो है एफ कॉल हुआ है वहाँ पे आ जाएगा। जब नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ आई और जे का वैल्यू हम प्रिंट करेंगे। तो आई एक्चुअली आई इज अ ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो मेरा आई इक्वल्स टू 0 प्रिंट होगा, और जे जे मेरा जो है वो अपडेट हो गया 2 से, ठीक है। तो मेरा 0 और 2 आंसर हो जाएगा, ओके। तो मेरा डी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ विल कम टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम इज व्हाट। यहाँ पे मेरा मेन फंक्शन है, वहाँ a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू 6 गिवन है, और f1 ab, f1 हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसमें हम वैल्यू पास कर रहे हैं a b, और f2 में हम रेफरेंस पास कर रहे हैं b और c का, और यहाँ पे हमें प्रिंटफ में c माइनस a माइनस b कैलकुलेट करना है। तो मेन फंक्शन जब कॉल होगा, मेन फंक्शन जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा
तो यहाँ पे इसके पास a इक्वल्स टू 4 है, b इक्वल्स टू 5 है एंड c इक्वल्स टू 6 है। इसका मतलब मेमोरी में इसका मेमोरी इसका लोकेट हुआ होगा a का, दिस इज a एंड दिस इज b एंड दिस इज c। a में क्या है, a में 4 है, b में क्या है, b में 5 है एंड c में क्या है, c में 6 है। अब क्या कर रहे हैं हम कि F1 AB, ए बी हम जब कॉपी पास कर रहे हैं तो ए और बी का वैल्यू हम पास करेंगे कहाँ पे, F1 में। ठीक है, तो यहाँ मेरा F1 है, F1 है और यहाँ पे हमने पास किया a इक्वल्स टू 4 एंड b इक्वल्स टू 5 और यहाँ पे एक वेरिएबल है इंटीजर c इक्वल्स टू a, मतलब c इक्वल्स टू 4 हो गया, a इक्वल्स टू b, a इक्वल्स टू b, b का वैल्यू 5 है एंड b इक्वल्स टू c, b इक्वल्स टू c का मतलब हुआ 4 है, c का वैल्यू 4 है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि F1 के लिए जो भी मेमोरी एलोकेट हुआ होगा उसमें ए बी सी का वैल्यू आ गया, ए बी सी का वैल्यू ए बी सी, मतलब ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 4, सी इक्वल्स टू 4। लेकिन यहाँ क्या है कि ये लोकल वेरिएबल्स है, तो अगर हम रिटर्न होंगे F1 से मेन फंक्शन में तो ये जो भी चेंजेज हुआ सी और ए और बी के वैल्यू में वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा मेन फंक्शन में। ठीक है, तो इसका चेंजेस F1 का चेंजेस मेन फंक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। उसके बाद हमने कॉल किया है F2 M%B M%C। ठीक है, M%B M%C हमने किया तो इसका मतलब है कि ये रिसीव कहाँ हो रहा है, F2 में। F2 में हम रिसीव कर रहे हैं पॉइंटर ए में और पॉइंटर बी में, राइट। तो अगर हम पॉइंटर ए और पॉइंटर बी में रिसीव कर रहे हैं इसका मतलब है कि ये बी के एड्रेस को ए पॉइंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम कहाँ लिखें, यहाँ लिख लेते हैं M%B है। इसका मतलब है बी जो वेरिएबल है इसको पॉइंट कौन कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है ए, और बी में क्या वैल्यू है, यहाँ पे बी में 5 वैल्यू है। और दूसरा सी के लिए मेमोरी जो मेन फंक्शन में के लिए जो एलोकेट हुआ होगा, मेन फंक्शन में जो सी वेरिएबल है उसके लिए जो वैल्यू एलोकेट हुआ होगा उसके एड्रेस को पॉइंट करेगा, कौन करेगा, सी का वैल्यू है यहाँ पे 6, सी का वैल्यू है 6, तो इसको कौन पॉइंट कर रहा है, क्योंकि ये सी वैल्यू पास हो रहा है पॉइंटर बी में, तो यहाँ पे मेरा बी पॉइंट कर रहा है सी को, ए पॉइंट कर रहा है बी को, कहाँ पे, F2 फंक्शन में। ओके, तो ए पॉइंट कर रहा है 5 बी के बी को और बी पॉइंट कर रहा है सी को। ठीक है, हमने बी और सी पास किया है, बी और सी पास किया है। ठीक है, नाउ अब हम कंप्यूटेशन करेंगे और जो भी कंप्यूटेशन होगा वो मेमोरी में अपडेट करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसने पहले इंटीजर सी एक लिया, ये लोकल वेरिएबल है F2 फंक्शन का। नाउ सी इक्वल्स टू पॉइंटर ए, इसका मतलब है कि सी में पॉइंटर ए मतलब हुआ बी का वैल्यू, ये 5 आ जाएगा सी में। ओके, नाउ पॉइंटर ए इक्वल्स टू पॉइंटर बी, पॉइंटर ए इक्वल्स टू पॉइंटर बी, इसका मतलब है अगर पॉइंटर बी का वैल्यू पॉइंटर ए में आ गया, इसका मतलब इट्स अ डी रेफरेंसिंग पॉइंटर। तो ये डी रेफरेंस करेगा तो पॉइंटर बी मतलब सी का वैल्यू, मतलब 6 जो है पॉइंटर ए मतलब बी में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे बी इक्वल्स टू 6, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंटर बी इक्वल्स टू सी, पॉइंटर बी इक्वल्स टू सी, पॉइंटर बी इक्वल टू सी का मतलब हुआ पॉइंटर बी मतलब ये, यहाँ पे सी क्या था, सी इक्वल्स टू 5 था,
तो यहाँ पे सी इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और ये यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, ये जो दोनों पार्ट है, ये जो दोनों पार्ट है, ये मेमोरी लोकेशन में अपडेट हो रहा है बेसिकली, और सी इक्वल्स टू 5 जो है वो लोकली अपडेट हो रहा है। तो ये यहाँ पे हम रेफरेंस का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंटर ए पॉइंट कर रहा है बी को, तो बी के वैल्यू को इसने अपडेट किया। ठीक है, और पॉइंटर बी से, अब पॉइंटर बी पहले क्या था, पॉइंटर बी पहले 6 था, तो वो इसमें आ गया और ये वैल्यू इसमें आ गया। ओके, तो अब हमें पता चल गया है कि बी का वैल्यू जो है, अब जो ये फाइनली ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे बी का वैल्यू अब 6 हो गया, क्योंकि इसी के मेमोरी लोकेशन में, इसी के मेन मेमोरी के ही मेमोरी लोकेशन में चेंजेस हुआ है, क्योंकि बी के का जो मेमोरी लोकेशन था पहले क्या था, बी और सी हम सिर्फ लेते हैं, बी बी का वैल्यू था 5 और सी का वैल्यू था 6, एंड बिकॉज ऑफ दिस बी का वैल्यू 6 हो गया, बी का वैल्यू 6 हो गया और सी का वैल्यू 5 हो गया। ओके, नाउ वी विल डू दिस थिंग, तो सी माइनस ए माइनस बी माइनस बी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सी माइनस ए माइनस बी। सी माइनस ए क्या, सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू 6 माइनस ए, सी का वैल्यू, सॉरी, सी का वैल्यू 5 है, क्योंकि तो अपडेट हो गया ना, तो सी का वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 4, ए का वैल्यू 4, और माइनस बी, बी का वैल्यू है 6, मतलब 5 माइनस 4 1 माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 5, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो आउटपुट आएगा वो -5 आएगा। ओके, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, देन फिफ्थ वन, द वैल्यू प्रिंटेड बाय द फॉलोइंग प्रोग्राम इज व्हाट। तो यहाँ भी मेरा मेन फंक्शन में आई इक्वल्स टू 5 जे इक्वल्स टू 10, राइट। तो यहाँ पे मेरा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में आई इक्वल्स टू 5 गिवन है और जे इक्वल्स टू 10 गिवन है। इसका मतलब है कि आई के लिए एक मेमोरी एलोकेट हुआ होगा, आई के लिए जिसमें वैल्यू 5 है, और जे में के लिए भी एक मेमोरी एलोकेट हुआ होगा जिसका वैल्यू 10 है, राइट। इसके बाद एफ ऑफ एम परसेंट आई और जे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम आई का एड्रेस पास करें, मतलब मान लो कि आई का एड्रेस होगा 2000, ओके, जे का मान लो होगा 2050। ओके, तो यहाँ मेरा जो फंक्शन है, जैसे ही फन एफ फंक्शन में क्या हो रहा है, एफ फंक्शन में इंट पॉइंटर पी और इंट एम जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्या करेगा, पी विल पॉइंट दिस मेमोरी लोकेशन, इसका आई का, और आई में क्या वैल्यू है 5, और एम इक्वल्स टू दूसरा वैल्यू है जे, तो जे का वैल्यू है 10, 10 चला गया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम कि m इक्वल्स टू एम प्लस 5, यहाँ पे हम कर रहे हैं इस फंक्शन में m इक्वल्स टू एम प्लस 5, इसका मतलब 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 15, m का वैल्यू अपडेट हुआ, बट ये लोकली अपडेट हुआ है। उसके बाद अगला जो ऑपरेशन है वो पॉइंटर p इक्वल्स टू पॉइंटर p प्लस m, तो यहाँ पॉइंटर p क्या है, 5 है, 5 प्लस m क्या है 15, मीन्स 20। नाउ जो p पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें ये 20 असाइन हो जाएगा, तो p किसको पॉइंट कर रहा है, p इसको पॉइंट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे,
P पहले पॉइंट कर रहा था 5 को, I। अब पॉइंटर P में हम 20 डाले हैं तो ये हट जाएगा और यहाँ पे 20 आ जाएगा। ओके, और ये जो रिफ्लेक्ट होगा ये वैल्यू वो मेन फंक्शन में भी होगा, क्योंकि ये मेन फंक्शन के स्टैक में ये चेंजेस हो रहा है, जो कि मेन फंक्शन जब स्टार्ट किया था एग्जीक्यूशन तब यहाँ पे ये एलोकेट हुआ था मेमोरी। तो यहाँ जो 5 है आई का वैल्यू ये 20 हो जाएगा। अब जब हम प्रिंट करेंगे प्रिंट ऑफ %d आई प्लस जे, तो आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू अपडेट हुआ है 20 से, ठीक है, प्लस जे, जे हमने कॉल बाय वैल्यू से भेजा था, तो जे का वैल्यू अपडेट नहीं हुआ है, जो है वही है। तो 20 प्लस 10 इक्वल्स टू 30। तो फाइनली मेरा 30 आंसर होगा। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ दिस इज माय सिक्स्थ क्वेश्चन। So in this question, what is given? What is printed by the print statements in the program P1, assuming call by reference parameter passing we are using? यहाँ पे कोई M% का कोई सिंबल नहीं गिवन है, तो यहाँ इसने एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया क्वेश्चन में कि यहाँ पे हम कॉल बाय रेफरेंस पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी हम आर्गुमेंट पास करेंगे वो पॉइंटर में पास होगा। तो यहाँ प्रोग्राम P1 में x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 3 इज ए लोकल वेरिएबल एंड वी आर पासिंग एड्रेस, ठीक है, वाई एक्स एक्स इज द एड्रेस ऑफ वाई एक्सेस, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन 1 में आ रहा है तो ये जो x है, x विल पॉइंट टू होम, x विल पॉइंट टू वाईज एड्रेस, और y में क्या वैल्यू गिवन है, y में 3 गिवन है। देन इन फंक 1 y विल पॉइंट टू जो भी प्रोग्राम P1 है उसका x वैल्यू को, मतलब x का वैल्यू है 10, ठीक है, ये नाउ z इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू x, क्योंकि z में भी हम x ही डाल, x का एड्रेस ही भेज रहे हैं, ठीक है। नाउ इन दिस फंक वन वी विल परफॉर्म दिस ऑपरेशन y इक्वल्स टू y प्लस 4। इसका मतलब है कि y इज द डी रेफरेंसिंग पॉइंटर है, इसमें हम 4 ऐड कर रहे हैं, मीन्स इट्स इक्वल टू 10 प्लस 4 14। तो ये जो अपडेट होगा वो मेरा x में हो जाएगा, x में 14 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद z इक्वल्स टू गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड। इट मीन्स x का जो क्या वैल्यू है यहाँ पे, x किससे पॉइंट कर रहा है, ये वैसे डी रेफरेंसिंग पॉइंटर है, तो ये y का वैल्यू लेगा जो कि प्रोग्राम P1 में था। तो यहाँ पे 3 प्लस वाई 14 प्लस जेड इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू हियर 14। इसका मतलब ये 31 हो जाएगा, और जेड का वैल्यू 31 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है 14 बिकम्स अगेन 31। तो जब हम रिटर्न होंगे, क्योंकि जब हम फंक्शन मेरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है तो वो सीधा अपने कॉलर के पास चला जाता है, कंट्रोल कॉलर के पास चला जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा प्रिंट एक्स, तो प्रिंट एक्स जो एग्जीक्यूट होगा वो होगा 3, एंड प्रिंट वाई जो एग्जीक्यूट होगा वो होगा 31। तो 3 एंड 31 इज द आंसर। मतलब जो प्रिंट होगा ये पहले 3 प्रिंट करेगा, उसका 31 प्रिंट करेगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन। दिस इज माय सेवेंथ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमने एक एलियास क्रिएट किया है टाइप डेफ स्ट्रक्ट, और स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर का एलियास हमने टी क्रिएट किया है। नाउ टी इज द स्ट्रक्चर। तो और इस स्ट्रक्चर का जो मेंबर्स है वो कैर पॉइंटर ए है और कैर पॉइंटर बी है, राइट। इसके बाद हमने एक दो फंक्शन डिक्लेयर किया है। पहले फंक्शन में हम टी स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं और दूसरे में हम स्ट्रक्चर का पॉइंटर पास कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इन द मेन फंक्शन वी आर पासिंग स्टैटिक टी एस ए और बी। इसका मतलब ये जो इंस्टेंस हम क्रिएट किए हैं इस स्ट्रक्चर का एस, इसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं,
वो इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इस मेंबर में हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ डिक्लेरेशन पार्ट। तो डिक्लेरेशन के केस हम क्या करते हैं, हम वैल्यू इनिशियलाइज के वैल्यू हम असाइन कर देते हैं इसमें। तो ये एक्चुअली मेरा पॉइंटर है। तो दिस पॉइंटर विल पॉइंट टू दिस मेमोरी लोकेशन, दिस पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू दिस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे एस डॉट ए एस डॉट बी। तो यहाँ पे मेरा जो पहला प्रिंट आएगा वो आएगा ए और बी। नाउ वी विल कॉल f1s, वी विल कॉल हियर f1s। अब f1s कॉल करेंगे, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं और उस स्ट्रक्चर का जो मेंबर है वो ऑलरेडी ए और बी को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पास होगा तो यहाँ पे हमने एस डॉट ए इक्वल्स टू यू, एस डॉट बी इक्वल टू वी पास कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सेकेंड जो पॉइंटर प्रिंट होगा वो यू प्रिंट होगा और भी प्रिंट होगा। उसके बाद हम रिटर्न हो जाएंगे f1s पे। नाउ वी विल प्रिंट एस डॉट ए एस डॉट बी। तो ये जो चेंजेज हुआ है ये चेंजेज यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने इस वैल्यू पास किया है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है वो ए और बी है। नाउ अगेन वी विल कॉल f2 m%s। तो m%s हम जब पास करेंगे तो यहाँ पे मेरा एस डॉट ए यू सॉरी f2 में जाना है ना, f2 m%s हमने पास किया है यहाँ। अब जो है p2a इक्वल्स टू v एंड p2v b इक्वल्स टू vw। मतलब p जो है वो a को पॉइंट कर रहा है, राइट, a इज अ मेंबर एंड वी आर असाइनिंग v हियर। और p2b यहाँ पे हमने w असाइन किया, यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं थर्ड वन। थर्ड वन तो हो चुका है, फोर्थ वन vw। ठीक है, और इसके बाद भी कुछ है, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि आंसर जो मेरा आएगा, जो मेरा प्रिंट होगा वो इस ऑर्डर में प्रिंट होगा, पहले ए बी, देन यू वी, देन ए बी, और उसके बाद वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू। ठीक है, अब चलो हम ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए बी यू वी ए बी, ए बी ए बी यू वी ए बी और वी डब्ल्यू। यहाँ मेरा बी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, ये है ए बी यू वी डब्ल्यू, ये ए बी यू वी डब्ल्यू। तो मेरा बी ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ए बी यू वी ए बी आ रहा है। एक बार और चेक कर लेते, ए बी यू वी ए बी, ए वेयर इज इट, ए बी यू वी ए बी और वी डब्ल्यू, राइट, दिस इज लास्ट वन इज वी डब्ल्यू। ठीक है, मेरा बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो चलिए आज का हम वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस करेंगे। ओके।